दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि एसएससी जीडी का जीके जिसका आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर और 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। देखो दोस्तों, आज को जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको जीके के साथ साथ जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। डेली आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन समझ में आएंगे और अदर जो बच्चे हैं वो समझेंगे क्वेश्चन को, तभी आप क्वेश्चन को जो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्लासेज और डेली आपको लेनी होगी, क्योंकि इसमें मोस्ट पीवाई की क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और आपकी जो एसएससी जीडी की है, जीके जीएस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, ठीक है, ये एकदम फ्री में क्लासेज लगवाई जा रही है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको शॉर्ट नेम कहा जाता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? पूरा डिटेल से जानेंगे। आईएनसी था, इसकी जो स्थापना है, आईएनसी की स्थापना बोल दो या फर्स्ट अधिवेशन बोल दो। फर्स्ट अधिवेशन जो है, पहला अधिवेशन हुआ था इसका बॉम्बे में। कहाँ हुआ था बच्चों? बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जिसमें पार्टिसिपेट लिए थे प्रतिनिधि 72 जो थे, पार्टिसिपेट लिए थे मेंबर्स, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी नोट कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट, और इसको बनाया किसने था, मतलब इसका जो निर्माण किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ओ ह्यूम भी बोल सकते हो या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोल सकते हो। अब जो सेकंड सेशन की बात करते हैं, सेकंड सेशन था, मतलब दूसरा अधिवेशन था, वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। किसकी उपस्थिति में? दादा भाई नौरोजी की उपस्थिति में हुआ था। और मैं जस्ट आपको यहाँ से इरेज करके फिर बताता हूँ आपको, इसको नोट कीजिए पहले, फिर बाद में आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। देखिए, जो थर्ड अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अपना कहाँ? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। किसके काल में? बदरुद्दीन तेबजी के काल में। बदरुद्दीन तेबजी जो क्या थे? तेबजी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जो फोर्थ सेशन हुआ था, फोर्थ अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। किसके काल में? जॉर्ज यूल के काल में, जॉर्ज यूले के काल में, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट नॉन इंडियन था। ये क्या था? फर्स्ट नॉन इंडियन आईएनसी का चेयरमैन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपको मैंने पहले अधिवेशन में कितने पार्टिसिपेट जो है प्रतिनिधित्व ने भाग लेने को बताया? 72 जो है प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट लिया था? 72 मेंबर ने पार्टिसिपेट लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, जिसपे आपको विचार करना। अब विचार करेंगे कौन सही है और कौन गलत है, इतना ही बोल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेबजी थे। मतलब ये तो करेक्ट है, क्योंकि जस्ट अब अभी अपन ने पढ़ा है कि जो 1887 में जो मद्रास सेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था? बदरुद्दीन तेबजी जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। अब लेकिन बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो ये नहीं थी, सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। जो एनी बेसेंट थी, ये क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी के पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखना चाहिए, वोमेन प्रेसिडेंट थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1925 में, ठीक है, सरोजिनी नायडू नहीं थी, मतलब ये इसका गलत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनवाया जाता है या मनाया जाता है, ठीक है? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, गीतांजलि श्री या मदर टेरेसा। तो जो सरोजिनी नायडू, उनकी ही याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन काफी मोस्ट पीवाई की क्वेश्चन है, आपकी करंट अफेयर्स का काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन। अब देखो, आपको मैं एक बार फिर से बताऊं कि जिसको पीडीएफ चाहिए ना, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आपको पीडीएफ ना वो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, अन्यथा आपको और जगह पे नहीं मिल सकती। हमारे को पीडीएफ में बार बार मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? नवसिंगिल, सागरी घोष, गीतांजलि श्री या फिर राजदीप सरदेसाई, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरी घोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई सागरी घोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया आपको, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? रोम, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन?
पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कई क्वेश्चन में बताया है कि जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, और भी जैसे हो गया जिनेवा हो गया अधिकतर, लेकिन आपका जो आता है मुख्यालय में आता है जिनेवा मुख्यालय में ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपके देखिए क्या बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, वी.एस. रमादेवी एवं विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो ये क्या बोला जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय, कहाँ की? भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है? मूल अधिकार जानते हो ना, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता, शोषण के विरुद्ध। देखो जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो अनुच्छेद कितने से आता है? 25 से 28 के बीच में आता है, ठीक है। 25 से 28 के बीच में। संपत्ति की बात करें तो संपत्ति को एक बार रहने दो, समानता की देख लो 14 से 18 के बीच में आता है, और ये किस में आता है? ये 23 से 24 के बीच में आता है। और ये कौन से में आता है? ये 6 नंबर के एडिशन में आता है, मतलब 6 नंबर के एडिशन में आता है। ये क्या है? एक तरह से विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, ये विधिक अधिकार हो जाएगा। और ये 3 क्या हो जाएंगे? मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चीन का दुख किस नदी को कहते हैं? चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा जाए यांगत्जी, हवांगो या ताप्ती या फिर झेलम। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। देखो पहले तो ये जान लो, जो ये नदी है चीन का दुख, उस नदी को कहा जाता है जिसको कहते हैं येलो रिवर, जिसको कहते हैं येलो रिवर, येलो नदी भी कहा जाता है, ठीक है। हवांगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवांगो क्या आती है? इसको पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। देखो चाइना की ये जो है दुख की, मतलब दुख किस नदी को कहा जाता है? सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी नदी की बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी यांगत्जी, यांगत्जी, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? यांगत्जी आ जाएगी, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। शक्कर का कटोरा किस देश को या किस स्थान को कहा जाता है? ठीक है, शक्कर का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है? टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। क्यूबा, भूटान, बांग्लादेश या फिर अफ्रीका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा। अब ये देखो देश का बात आ गई, यदि आपको यहाँ पे राज्य का दे दे, यहाँ पे राज्य दे जैसे आपको दे दे एमपी, यूपी वगैरह कुछ देते तो यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्कर का कटोरा इसे कहा जाता है यूपी को, क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। इनमें से किस नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है? किस नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं? कोसी, हुगली, चंबल या फिर सरयू? हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? सभी को पता है अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये देखो क्वेश्चन काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सुमेलित करना है। क्वेश्चन में क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करो। कंगारों का देश, स्वर्णिम पेगोडों का देश, हजार जिलों की भूमि या फिर प्यासी भूमि का देश? देखो कंगारों का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाएगा? तो स्वर्णिम पेगोडा का देश वो म्यांमार को कहते हैं, और हजार जिलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। मतलब जो चारों है वो पहले से ऑलरेडी सुमेलित है, ठीक है। इसलिए चारों के ऑप्शन 1 2 3 4 डायरेक्ट कैसे हो जाएंगे? कर्म से हो जाएंगे, मतलब कर्मानुगत एकदम सीधे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चनों को इन 4 क्वेश्चनों को याद रखना, क्योंकि इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। भारत के मसालों का बगीचा किस स्थान को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस स्थान को कहा जाता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल? तो देखो जो मसालों का बगीचा है वो किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। किसे कहेंगे? केरल को कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्न को सुमेलित करना। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है? एक क्वेश्चन लेते हैं लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बिहार का शोक, भारत का मैनचेस्टर, भारत का पेरिस और भारत का पिट्सबर्ग। अब देखो बिहार का शोक की बात करते हैं, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और भारत के पिट्सबर्ग की बात करें तो जमशेदपुर को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। और भारत का पेरिस हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। इसलिए जो 4 क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करवाया, ये बिहार का शौक वाला याद रखना, ये टॉप क्वेश्चन है। और ये कि जो मैनचेस्टर वाला ये भी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है,
पोंगल वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल, असम, तमिलनाडु या फिर पंजाब? देखो मैं एक एक के बता दूंगा। जो केरल का है, मतलब जो केरल का लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा, लोकप्रिय जो त्योहार है सॉरी, वो कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। असम की बात करें, असम में कौन सा हो जाएगा? भोगली बिहू हो जाएगा। भोगली बिहू हो जाएगा। और तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा। पोंगल, ये लो पोंगल भी आ गया। और पंजाब का कौन सा हो जाएगा? लोहड़ी। लोहड़ी, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल तमिलनाडु का हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। इसको भी सुमेलित करना है। खिलाफत मोमेंटम, भारत छोड़ो मोमेंटम, सविनय विज्ञान मोमेंटम और चोरी चोरा कांड, ठीक है। इसको आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले जो इनमें से हुआ था वो हुआ था खिलाफत आंदोलन। वो कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ देखो, यहाँ पे 1942 लिखो, यहाँ पे एक में लिखो 1942, क्योंकि 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। और 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आपका डायरेक्ट सुमेलित है। और जो चोरी चोरा कांड है वो कब हुआ था? वो हुआ था अपने को 1922 में। 1922 में हुआ था, ये रहा। तो सभी को मैंने आपके सामने जस्ट ऑलरेडी सुमेलित कर दिया। आप देख सकते हो कौन क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीएस से रिलेटेड स्टार्ट हो गए, क्योंकि जीएस ज़्यादा आपको हार्ड नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी आता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का यूज होता है? आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि सौर सेल होता है, उसको बनाने में किस तत्व का सबसे ज़्यादा यूज होता है? मैग्नीशियम, सिलिकम, सोडियम या फिर कैल्शियम? देखो ये सोडियम है। सोडियम का टुकड़ा क्या होता है? जल के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जो जल के साथ क्रिया करके क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन जो सौर सेल है उसको बनाने में किसका यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये देखो क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लेना, डबल स्टार क्लिक करो इस पे। कि जो मेनिनजाइटिस रोग है वो किसको ज़्यादा प्रभावित करता है? सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर यकृत? देखो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है उसको ये सबसे ज़्यादा है प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि ये संक्रामक रोग है, एक तरह से क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग जानते हो ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। और असंक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? नहीं फैलता है। जिसे इसका उदाहरण ले लो आप, जुकाम ले लो, अदर्स जैसे कोरोना ले लो ना। कोरोना का टॉप लेवल का ये बन जाएगा क्वेश्चन। देखो कोरोना ये क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जुकाम का कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड। देखो जुकाम है, उसका कारण क्या आपको पूछा जा रहा है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या विषाणु या वायरस? देखो जुकाम होती है वो एक जैसे एक लड़के के यहाँ पे हो रही है, एक लड़का है, लेकिन वो दूसरे के पास जाएगा, उसने मतलब हाथ में या फिर उसके सामने मतलब खांस लेता है, तो उससे क्या होता है? वायरस है वो उसके अंदर भी आ जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? उसके अंदर क्या हो जाता है? जुकाम हो जाती है, मतलब मामूली ठंड हो जाती है उसके भी। इसलिए विषाणु क्या होते हैं? जुकाम का कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों, यहाँ पे लिखो दांतों की संख्या क्या हो जाएगी? दांतों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांत कितने होते हैं? आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बता रहे हैं। 12, 26, 32 या फिर 44? तो ये आज आपका HW का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जनरल से रिलेटेड है, मतलब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। रियल लाइफ में आप सभी को पता है ये क्वेश्चन, सभी के घर में ये सभी को क्वेश्चन पता है। आप आपके माँ बाप है वो भी आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। आपके जो भी माताजी पिताजी जो भी है, दादाजी दादी जी, वो भी आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ये HW क्वेश्चन है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको जरूर बताना है। यदि आप नहीं बता पाते, असमर्थ रहते हैं बताने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लिख देना सर हमें नहीं आया, हम बता देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेली आपसे आपको मतलब HW के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस जो है कंटेस्ट हो जाएगी। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी, एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।